देखिए लास्ट क्लास में इधर क्वेश्चन नंबर 4 है ना, जो इधर ध्यान दो, हल्ला नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 4 हम आपको बताए थे वो सीबीएसई में बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि गेस करके देता है। बताए थे ना, क्वेश्चन था गेस करके। तो आपको मालूम है कि गेस करके आप कोई भी ऑब्जेक्टिव रहता है, इधर सुनिएगा, मल्टीपल चॉइस में 4 ऑप्शन, तो गेस करके सॉल्व करने का तरीका कितना है, 1/4 1/4। तो गेस करने का दिया हुआ था, उसको आता है तो वो आंसर क्या देगा, सही ही देगा, वो बता चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए अच्छा से। ये क्वेश्चन 5 है ना, दम कॉपी पेस्ट है आपका। जब हम बता रहे हैं एग्जाम्पल, आप भी कंटिन्यू कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर HIV लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 18 से दम कॉपी पेस्ट है, मिलता जुलता। क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्पल नंबर 18। चलिए सुनिएगा क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ गया तो दम तुरंत बन जाएगा। याद है ना कैसे बनाए थे इसमें, कोई भी क्वेश्चन को क्या बना देना है, बॉक्स। इधर कोई भी क्वेश्चन को बॉक्स, 2 बॉक्स 3 बॉक्स, कैसे कैसे बेस थ्योरम आया बताए थे ना। तो देखिएगा इनमें कैसे बनाएंगे, कंसंट्रेट कीजिएगा, एक्सरसाइज वाला सुनिएगा। ए लेबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present। कहने का मतलब क्या कह रहा है, हर एक लाइन को समझो। 2 बुक है उधर, ला तुम ला, देखो निकालो, सुनिए। कोई मान के चलो, इधर कोई सपोज करो बीमार है, इधर कोई बीमार है तो वो गया अपना ब्लड टेस्ट करो। आप सुनोगे, कोई बीमार है अपना गया ब्लड टेस्ट करवाने, ठीक है, लेबोरेटरी में ही ना करवाते हैं, जैसे यहीं पर है चंदन लैब, तो उसी तरह से है जो कि सब गया, किस बीमार है चाहे स्वस्थ होता है, अपना है जो कि मंथली रूटीन होता है या 6 महीना का अपना है जो कि चेकअप करवाता है बहुत लोग। ठीक है, तो क्या हुआ, 90% है ना डिटेक्ट करता है, 99% डिटेक्ट करता है कि क्या डिजीज है फैक्ट में, रियल में 99%, यानी कि 1% उसमें भी क्या है, फॉल्ट है, गलत बता सकता है। तो सुनिएगा, हाउएवर द टेस्ट आल्सो यील्ड ए फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन टेस्ट। यानी कि जो हेल्दी है ना उसको भी कह देता है कि हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, जिसका पॉजिटिव आता है ना वो है जो कि यानी कि वो पेशेंट कहलाता है, यानी कि उसको किसी न किसी तरह का डिजीज है। और निगेटिव का मतलब क्या होता है कि हम स्वस्थ हैं। क्लियर हुआ, ठीक चल ठीक, समझे क्या बोले, कितना परसेंट, 0.5% हेल्दी पर्सन भी है तो उसका रिजल्ट क्या दे देता है, पॉजिटिव। चलिए आगे पढ़ रहे, ब्रैकेट बंद हो गया, उसको हटा दिए। इफ 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन एक्चुअल हैज अ डिजीज, यानी कि कोई शहर का महान लोग, अच्छा चलिए सुनिए, जो प्रेजेंट पॉपुलेशन का, पूरा सिटी के पॉपुलेशन का 0.1% है ना, क्या है, किसी ना किसी डिजीज से वो क्या है, सफ़र कर रहा, यानी कि किसी ना किसी डिजीज है उसको, कुछ भी है यार। What is the probability that person has disease? क्या चांस है कि पर्सन को क्या है, डिजीज है, गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज पॉजिटिव। टेस्ट रिजल्ट उसका पॉजिटिव आएगा तभी ना डिजीज होगा। तो कितने तरह का बॉक्स है आपके पास, कौन कौन बॉक्स कितना, 2 तरह का, एक हेल्दी पर्सन और एक अनहेल्दी, यानी कि पेशेंट सफर फ्रॉम डिजीज, डज नॉट सफर फ्रॉम डिजीज, यही ना है। तो चलिए 2 बॉक्स बना लेते हैं। पहला बॉक्स का नाम क्या है, E1, और दूसरा बॉक्स का नाम E2। चलिए लिखिएगा, लेट
E1 and E2 be the event. Let E1 and E2 be the event that, लिखते जाइएगा, E1 and E2 be the event that person has लिखिएगा कि suffer लिखिएगा, person suffer from the disease, person has disease, सही है, from the disease and does not disease respectively. अब क्या, किसी का भी टेस्ट करवाए हैं तो उसका रिजल्ट क्या आया है, ब्लड टेस्ट करवाए हैं तो क्या आया है, हेल्दी हो या पेशेंट था, दोनों का है जो कि फॉल्ट था, तो उसमें रिजल्ट क्या आ गया है, पॉजिटिव। टेस्ट करवाए हैं तो पॉजिटिव। तो लेट ए बी द इवेंट दैट ब्लड टेस्ट इज पॉजिटिव। लेट ए बी द इवेंट दैट ब्लड टेस्ट इज पॉजिटिव। हेल्दी हो या बीमार हो, कुछ फॉल्ट था ना उसमें कि हेल्दी पर्सन को भी है जो कि कह दिया गया था कि आप क्या हैं, बीमार। ठीक है, तो पॉपुलेशन का कितना लोग था जो कि हेल्दी था, नहीं डिजीज से क्या था, ग्रसित था। बोलिए, पॉपुलेशन पूरा सिटी का पॉपुलेशन का कितना, 0.1। तो E1 का मतलब बताओ जी, E1 का मतलब बताओ, पढ़ो। E1 का मतलब पर्सन सफर फ्रॉम द डिजीज, तो E1 मतलब डिजीज वाला। तो कितना, 0.1%। समझना, इसमें लॉजिक है, कुछ कुछ ऐसा है जो कि आपको फंसाने के लिए भी दे देगा। 0.1% वो कौन सा लोग है जो एक्चुअल में डिजीज है। तो इसको सर हटाइएगा तो परसेंटेज पर है ना, हटाइएगा तो नीचे में 100 और फिर ये पॉइंट को हटाइएगा तो 1 0, यानी कि 1/1000। अब इसमें डिजीज नहीं है वो नहीं दिया हो, तो याद है हाँ प्लस ना इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ये बीमार लोगों का है, तो कितना लोग स्वस्थ होगा, तो 1 - 1 का मतलब 100%, 100 माइनस ये वाला, ये कौन वाला है, बीमार लोग है। तो बाकी शहर का लोग क्या था, बीमार नहीं था। बीमार नहीं था तो उसको किस नाम से जान रहे हो, E2। तो E2 कितना होगा, 1 माइनस बीमार वाला। E1 क्या है, बीमार वाला। E2 मतलब बीमार नहीं है, यहाँ मेंशन हो चुका है। E2 मतलब बीमार वाला, E1 वाला, E1 का मतलब स्वस्थ। E1 का मतलब क्या है, सॉरी E2 का मतलब क्या है, स्वस्थ हेल्दी पर्सन, और ये क्या है, बीमार। तो बीमार नहीं है तो वो क्या हुआ होगा, हेल्दी। अब पूरा का प्रोबेबिलिटी सिखाए थे कि हाँ प्लस ना इक्वल टू क्या होता है, 1। हाँ मतलब है, ना मतलब नहीं है, इक्वल टू कितना होता है फॉर्मूला, 1। तो बोलिए 1 माइनस हाँ वाला, ये वाला वर्ड छुपा हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा ये, क्लियर। अब आइए, अब समझिएगा। हाँ जी, इधर थोड़ा सा यहाँ पर नजर रखो, लिखने का देंगे टाइम हम। चलिए, ए का मतलब देखना यार, ए का मतलब कोई का भी टेस्ट करवाए हैं तो पॉजिटिव आया। तो ए कब, E1,
इवन माने दूगो बॉक्स है ना, एक हेल्दी वाला एक बीमार वाला है, तो हमको रिजल्ट चाहिए पॉजिटिव। किसका? जो बीमार था। तो बीमार था तो उसका तो रिजल्ट पॉजिटिव ही ना आएगा। तो कितना दिया हुआ था देख के पढ़िए और बोलिए, यही कंफ्यूजन है। तो क्या कह रहा है? टेस्ट हुआ था तो 99% है ना। कितना परसेंट? 99% तो डिटेक्ट किया था क्या? डिजीज। वेन इन फैक्ट जो रियल में उसको डिजीज था तो बता दिया गया था। हेल्दी वाला था बेचारा लोग, हेल्दी था, वो भी दौड़ धूप कर रहा है डेली डॉक्टर के पास। तो सर देखिए ना सर पॉजिटिव आ गया, तो उसी के अनुसार वो हेल्दी है, कह रहा है कि सर हमको कोई बीमारी नहीं है, तब भी है जो कि ब्लड टेस्ट करवाया तो उसको पॉजिटिव दे दिया, तो वो डॉक्टर के पास जाएगा ना जी कि देखिए सर रिजल्ट मेरा पॉजिटिव आ गया है। तो यानी कि कोई ना कोई हमको भी क्या है? बीमारी है, डिजीज है, यही ना बोलेगा। तो चलिए कितना परसेंट रियल वाला? 99%। मतलब 99 बाई में। अब कौन सा बॉक्स? बॉक्स बोलो यार, बॉक्स दो गो है मेरे पास। अब क्या? ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आया, किसका? E2 का। E2 का मतलब कौन था? कौन लोग थे? हेल्दी लोग थे। तो हेल्दी लोग कितना थे जिनका ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आ गया? तो यहाँ दिया है ना कि गलत हो गया है। द टेस्ट ऑल्सो यील्ड फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ द हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन का टेस्ट क्या आ गया है? पॉजिटिव आ गया। तो हेल्दी पर्सन कितना था? 0.5। ये क्लियर हुआ कि फिर से समझाएं? दो गो बॉक्स, बीमार वाला बीमार नहीं वाला। तो बीमार वाला कितना था पूरा पॉपुलेशन का? 0.1% हो गया। बीमार नहीं था वो नहीं दिया हुआ था, तो 1 माइनस बीमार वाला, नहीं बीमार वाला। ठीक है, अब आ जाओ कौन बॉक्स? रिजल्ट टेस्ट क्या आया? पॉजिटिव। कौन लोग थे? जो बीमार लोग थे। तो बीमार लोग थे तो रिजल्ट पॉजिटिव ही ना आएगा यार। तो ये क्लियर। अब हेल्दी लोग थे, टेस्ट पॉजिटिव आया, किनका? जो हेल्दी लोग थे। तो कितना परसेंट दिया हुआ? समझ रहे हो? चलो अब इसको क्या करोगे? 0.5 बाई में 100, एक हटाओगे तो 5 बाई में 1000। यहां तक क्लियर। अब कौन बॉक्स से तुमको चाहिए? बॉक्स देखो लास्ट में बॉक्स बोला है, बाय बेस थ्योरम। बॉक्स बोलिए सर देख के, कौन बॉक्स से? हेल्दी वाला बॉक्स है कि बीमार वाला बॉक्स है? लास्ट वाला लाइन पढ़ो ना, ये कैसे पता चलता है कि दो गो बॉक्स है? तो कौन बॉक्स को सिलेक्ट करना है? तो ये सुनो, देखो साफ साफ लिखा हुआ है। हाँ तो रुक जाइए, ये वाला लाइन पढ़िए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज ए डिजीज? डिजीज है और रिजल्ट उसका टेस्ट क्या आ गया है? पॉजिटिव। तो यानी कि बीमारे वाला बॉक्स चाहिए। तो उसका फॉर्मूला यही ना दिए थे, बेस थ्योरम। इधर याद कीजिए, नहीं याद है तो फिर से बताएंगे। बेस थ्योरम क्या? कौन बॉक्स से? बीमार वाला बॉक्स। बीमार वाला बॉक्स 1 है। क्या चाहिए था? जिसका बीमार, इधर ये समझो, बीमार वाला का रिजल्ट क्या आ गया है? पॉजिटिव। बीमार वाला का रिजल्ट पॉजिटिव। तो क्या बोला था? थ्योरी क्या दिए थे कि बीमार वाला है उसका सब ऊपर लिखो, अब बात नहीं, सब का जोड़ नीचे, अब बीमार वाला का सिर्फ ऊपर। तो बीमार वाला का क्या है? E1 ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? E1 इंटू ए बाई में E1, ये वाला E1। तो उसी के साथ ये, और नीचे में सबका क्या होता था? जोड़। तो E1 इवेंट बाय में सैंपल स्पेस होता है ना, तो जो बीमार है वो इवेंट वाला हो गया, और बीमार रहो या ना रहो सबका जोड़ क्या कहला जाता है? सैंपल स्पेस। E2 वाला। चलिए वैल्यू रख देते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए 2-3 क्वेश्चन के बाद फिर से बोल दे रहे हैं, इधर 2-3 क्वेश्चन खूब मेहनत करेंगे, वैल्यू रख कर सॉल्व करेंगे। 2-3 क्वेश्चन के बाद मेहनत कम, क्या करेंगे? यहाँ तक लाएंगे, कह देंगे कि आप वैल्यू रखो सॉल्व करके अपना घर पर।
ठीक है ना। तो चलिए बोलिएगा सर, थोड़ा सा बोल दीजिए, गलत हो गया तो आप लोग टेंशन में आ जाएंगे। 1 बाय, काटिएगा नहीं, कितना लोग काट देगा सर 5 बाई, काटिएगा तो थोड़ा सा काटने में दिक्कत होता है, लास्ट में काटिएगा ना प्रोबेबिलिटी में ऊपर नीचे पूरा कट जाता है। तो बोलिए 5 बाय 1000, फिर इसका 99 बाय 100, यहाँ आइए इसका तो 1 बाय 1000, 99 बाय 100 प्लस E2 999 बाई में 1000 इंटू, बोलिए सर 5 बाय 1000, 5 बाय 1000। क्लियर यहाँ तक? मेरे पास है जगह, आप यहाँ तक उतारिए, फिर हमें जो कि हम लोग इसको काट छाट करेंगे। बोला जाए, इधर कंसंट्रेट कीजिए, यहाँ आ जाए, ये लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए कंसंट्रेट कीजिए, आज कितना भिंगा दी। चलिए बोलिएगा, चलिए बोलिए कितना, 99 बाई में जो है वही लिख दीजिए, दिक्कत होता है काटने में। अब बोलिए एलसीएम लीजिएगा तो कितना सर, एलसीएम देखो ए 3 0 2 0 3 0 3 0, तो एलसीएम 3 0 3 0 वाला ना, तो ये हो जाएगा क्या 1000 इंटू 1000। तो इसमें के गो मिल रहा है, 5 गो जीरो मिल रहा है, तो एगो जीरो ज़्यादा है, तो एगो इसमें ज़्यादा जीरो आ जाएगा, तो ये क्या, ठीक, ये तो सब मिल रहा है, तो सब मिल रहा है, तो इसको इससे इंटू करिएगा तो कितना हो जाएगा सर, 4 9 9, पक्का ना तो टेंशन। तो देखिए सर ये गया, एक जीरो बच जाएगा ना, तो ये जीरो पलटी मार के ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर गया तो कितना 990, क्लियर है ना, ये सही है ना। तो जोड़िएगा तो कितना 5 के हाथ 1 10 19 1 5 आ गया यहाँ तक। अब इसको काटिए, ठीक तो है। अब काटो, 5 से तो दिख ही रहा है कट रहा है, 5 से कट रहा है ना, तो 5 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 198। आइए 1 1 4 तो 9 ना 9 7, फिर काटा है ना। अब देखिए कितना से काटिएगा, 3 से, ब्लू कलर के, हाँ सुनिए ना, 23 का टेबल याद है, 23 चाबी छोड़ दिया था। इधर 9 से दोनों कट रहा है, 9 से दोनों कट रहा है, कंसंट्रेट कीजिए 22 9। अब 9 से इसको काट रहे हैं, तो 9 से काटिएगा ना, तो क्या हो जाएगा 9 पढ़िए 13 9 117, तो बचा कितना 2, तो ये हो जाएगा 27, तो 27 9 तिया, तो कितना 22 बटा आंसर। किसी को दिक्कत? कोई बुक में है ना, देखें दोनों तरह का बुक है, दोनों कोई में इतना ही दे दिया जी 198 बाई में दिस, और कोई बुक में है जो कि 22 बटा क्या दिया है। क्लियर? इस सबसे
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा 6 पढ़िए। अब सब इजी है, जो टफ था यही था। नहीं हल्ला नहीं, कंसंट्रेट कीजिए। आपके पास सुनिएगा, देयर आर 3 क्वाइन। कितना सिक्का? 3 सिक्का। समझिएगा, बड़ी इजी है, खाली समझ में नहीं आ रहा है इसीलिए टफ हो गया। 1 क्वाइन इज 2 हेडेड, वही बनावटी सिक्का। एगो सिक्का में है ना दोनों तरफ हेड है, दोनों तरफ हेड, तो पहला क्वाइन का नाम 2 हेडेड क्वाइन। दूसरा क्वाइन है ना अनदर क्वाइन जिसका नाम है बाइस्ड, जिसमें क्या है 70 में पिट के है ना, जैसे कि चिपटा कर दिया गया, उसमें 75% कहता है ना हेड आता है। 75% हेड तो 25% क्या आता होगा? टेल, वो में कहता है। और तीसरा है अनबायस्ड। थर्ड क्वाइन इज अनबायस्ड। अनबायस्ड माने नॉर्मल 50-50, 1/2 हेड भी आएगा, 1/2 टेल भी आएगा। तो कितना बॉक्स है इस बार आपके पास? 3 बॉक्स। बॉक्स का नाम E1, E2, E3। E1 का मतलब 2 हेडेड वाला, E2 का मतलब बायस्ड, E3 का मतलब अनबायस्ड। तो 3 गो बना ले बॉक्स, उसके बाद पढ़ेंगे क्या कहना चाहता है। जो कहता है वही पहले कीजिए, लिखिए, दम इजी है। जल्दी लिखेगा। 6 लेट E1 E2, सबसे इजी एक्सरसाइज हमको अभी तक का है ना यही लग रहा है। रीजन बता दें, क्योंकि एकदम साफ है। बॉक्स कोई भी क्वेश्चन बना रहे थे, बॉक्स बना के उसको कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो लेट E1 E2 E3 बी द इवेंट दैट कैसा क्वाइन? एक क्वाइन क्या लिखे? लेट E1 E2 E3 बी द इवेंट दैट टू हेडेड लिखा है कि टू हेड क्वाइन हेडेड, हाँ वही 2 हेडेड हेड वाला 2 हेडेड क्वाइन, कॉमा फिर बायस्ड ना बोला है, बी बायस्ड क्वाइन अनबायस्ड। पढ़ लीजिए पहले फिर से। लेट E1 E2 E3 बी द इवेंट दैट 2 हेडेड क्वाइन, कॉमा बायस्ड क्वाइन, और तीसरा क्या? अनबायस्ड क्वाइन रिस्पेक्टिवली। मतलब पहला वाला पहला है, दूसरा वाला दूसरा है, तीसरा वाला तीसरा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? जो डिमांड है, ये तो हो गया सिक्का का नाम हो गया कि ऐसा ऐसा सिक्का है, तो वो जो पेशेंट था 2 गो तो वो हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्या चाहिए आपका? डिमांड क्या है? तो देखो डिमांड क्या है। 3 गो क्वाइन है ना, तो यहाँ देखो लिखा हुआ है वन ऑफ 3 क्वाइन इज चूजेज एज ए रैंडम। तीनों क्वाइन है, तीनों को रख दिए, बारी बारी से एक एक करके क्वाइन को क्या कर रहे हैं? चूज कर रहे हैं, यानी कि सिलेक्ट कर रहे हैं। इट शो हेड, क्या दिखा? हेड दिखा। तो हेड दिखा तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द 2 हेडेड क्वाइन। हेड तो चाहिए, लेकिन कौन वाला बॉक्स से?
जो बॉक्स में खुद उस सिक्का में खुद है जो कि 2 हेड वाला बॉक्स था ना, वही बॉक्स से हमको हेड चाहिए। तो ये तो एकदम जाहिर सा बात है कि 100% दोनों तरफ तो हेड है। याद है ना कोई फिल्म था, कौन फिल्म था? शोले। कुछ कैसे भी उछलाओ सेम आता था, हेड या टेल आता था, कुछ सेम ही था। तो क्या लिखिएगा? लेट ए बी द इवेंट, A be the event that getting head on a coin। अब कोई भी कॉइन रहे, ये लगा कोई भी कॉइन रहे, हमको क्या चाहिए? हेड चाहिए। कोई भी कॉइन रहे हमको क्या चाहिए? हेड। चलिए बोलिए सर, कितना आपके पास कॉइन था? इधर इधर थोड़ा सा सुन लीजिए, कितना कॉइन लिखने का देंगे? कितना कॉइन? 3। तीनों को कितना चांस दीजिएगा? कितना चांस? बराबर बराबर ना, कि एक को ज़्यादा एक को कम। याद है 2 गो बॉक्स रहता था तो दोनों को बॉक्स में से सिलेक्ट करने का 50-50 दिए थे। तो 3 गो है तो कितना चांस देंगे? 1/3 1/3। 4 गो बॉक्स रहेगा तो 1/4, सबको 25% देंगे चांस। 3 गो है तो सबको 33 पॉइंट समथिंग चांस दे रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? There are 3 coins. There are 3 coins and each one is selected equally। चलिए पहला वाला का चांस। अभी देखो अभी सिक्का पर हेड टेल नहीं कर रहे हैं, सिक्के को सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सिक्का उछलाएं। कोई बोला ना कि सिक्का उछलाना, तो सिक्का 3 गो है, कौन उछलाएं जी? तो देखें, मान के चलो हम गेमलर हैं, गेम खिलवाड़ है, तो देखें कि है जो कि आगे वाला है, फ्रंट वाला, अच्छा कह सकते हैं कि थोड़ा सा दिमाग का है, तो उसको कहेंगे कि हम ले लिए हेड वाला उछलाए होंगे, ले लिए हेड वाला। और कैसे कहेंगे कि मेरा हेड आएगा? हम ही बोल दिए कि हेड आएगा तो मेरा, और नहीं तो सब तुम्हारा। तो दोनों तरफ तो हेडे आएगा, तो उससे तो एनी हाउ जितवे करेंगे, होगा ना। अब देखें कि थोड़ा सा है ठीक ठाक है, तो उसको ले लिए होंगे बायस्ड वाला, जो में 70% क्या आता है? 75% हेड आता है और 25% टेल आता है। तो देखें कि हाँ थोड़ा वो दिमाग लगा रहा है, तो उसको उस सिक्का से उछला के गेमिंग करेंगे। और तीसरा देखें कि वो हमसे भी थोड़ा सा क्या है? तेज है, तो उसको कहेंगे ठीक है यार तुम्हारे लिए नॉर्मल सिक्का है, 50-50 उछलाते हैं, या तो तुम्हारा हेड आएगा या तो मेरा हेड आएगा, तो उसमें 50-50 मेरा चांस रहेगा। तो अभी हम सिक्के सेलेक्ट करने में कन्फ्यूजन है, तो तीनों सिक्का है, तो तीनों सिक्का को सेलेक्ट करने का चांस मेरे पास कितना है? 1/3, पहला का भी, दूसरा का भी, तीसरा का भी। क्लियर कीजिए, नहीं आ रहा है तो फिर से। अब आगे नाव सर, थोड़ा सा इधर नाव देखेगा। अरे हेड आया है, एक का मतलब हेड आया है कब? जब पहला वाला सिक्का को पकड़े थे। अब पहला वाला सिक्का कैसा था? देख ले, पहला वाला सिक्का 2 हेडेड, हेडे हमको चाहिए, तो कितना? दोनों पर तो हेडे होगा, तो 2/2 यानी कि 100%। कुछ उछलाओ हेडे आएगा, होगा ना। अब आ जाइए कौन सा बॉक्स? बॉक्स बताओ। हेड लाया है E2। E2 का नाम है यहाँ पर साफ साफ बोला गया बायस्ड। अब बायस्ड में 70% हेड आता है, 75%। हेड कितना? 75%, यानी कि 75 में 100, यानी कि 3 में 4। क्लियर? अब कोई बोलेगा सर आप भी बोले थे नहीं काटने के लिए, तो सब देख रहे हैं कि सिंपल है, तो ये 75/100 क्या कर रहा है? तो वहाँ सिंपल करिएगा। अब बोलिए। हाँ सर, एक और बॉक्स था, एक और है मेरे पास सिक्का। कैसा? हेड चाहिए, कैसा वाला से? अनबायस्ड में तो 50-50, तो में 1/2।
कौन बॉक्स का है जो कि हिसाब किताब करना है? दोनों हेड वाला। तो हेड वाला, दोनों हेड वाला को किस बॉक्स के नाम से जान रहे हो? E1। अब कोई आगे पीछे कर देता तो E2 भी लिख देते ना। कितना लोग कह रहा था कि सर कोई भी क्वेश्चन आप E1 कर रहे हैं, तो इधर सुनिएगा, कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं तो आप E1 ही क्यों आ रहा है? तो हम वैसा क्या कर रहे हैं, लेट करते समय ही माइंड मेकअप कर लिए हैं कि E1 को जो चाहिए उसको क्या कर दें, हम E1 ले लें, और नहीं तो इसी को ऐसे कर देते, उल्टा पढ़ लेते, यहाँ से E3 वाला बात हो जाता। ऐसे कर लेते, इसको लिख लेते E1, कहते कि अनबायस्ड, फिर दूसरा में बायस्ड बोलते हैं, तीसरा में बोल देते टू हेडेड वाला, तो आगे पीछे होते रहेगा। क्या फार्मूला है सर? फार्मूला यही है ना, बायस थ्योरम बोला जाए। इधर थोड़ा सा देख लीजिए, फार्मूला देख लीजिए, उसके बाद तो आपको खुद रख के लिखना है। कौन वाला बॉक्स से चाहिए? E1 वाला बॉक्स। क्या चाहिए E1 वाला बॉक्स से? हेड चाहिए। तो जो बॉक्स से चाहिए उसका पूरा कहानी ऊपर और नीचे में सबका जोड़। तो हमको E1 वाला बॉक्स से चाहिए, तो E1 वाला, तो यहाँ क्या वाला? हेड E1 वाला से, और नीचे में सबका जोड़, सबका जोड़। तीनों का चलिए जल्दी से वैल्यू रखिए आप लोग। जल्दी वैल्यू पुट कीजिए, बोलिए। 1 वाला, 1 वाला, 1 वाला, तो ये तो सब 1/3 और 1 वाला का 1, यहाँ 1/3 1, 1/3 3/4, 1/3 और इसका 1/2, 1/2। सबका वैल्यू रखिएगा ना। E1, तो E1 का कितना है? 1, फिर E2, E3। चलिए बोला जाए, तो ऊपर में LCM लिए तो 3 हो जाएगा, नीचे में LCM लेंगे तो कितना? एक लाइन बढ़ा देते हैं, तो ये 1/3 काट दें कि लास्ट में, तो ये लिख देते हैं 3/12, और ये क्या? 1/6, 1/6। जल्दी कीजिए, अब LCM ले लिए तो 1/3, और नीचे में कितना हो जाएगा सर? बोलिएगा 12 ना। तो ये कितना? 4, ये कितना? 3, और ये कितना? 2। बोल ही नहीं रहा। ये कितना बार? रुक जा, ये कितना बार? 4। कितना? 4। तो ये पलटी मारा, तब 4 ऊपर हो जाएगा, 9 नीचे हो जाए। देखिए यही है, जल्दी कीजिए, कैलकुलेशन है बहुत इजी। हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 रीड कीजिए फास्ट। ये 3 था, सेवन पढ़ो। दम बड़ी गाड़ी उड़ी चलाता है ना, वही पर है क्वेश्चन। सेवन रीड कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 समझिएगा। हाँ, एंड इंश्योर्ड कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी होता है ना, इंश्योर्ड
यानी कि इंश्योरेंस किया। कितना कितना लोगों का? तो 2000 है जो कि स्कूटर ड्राइवर है, 4000 कार ड्राइवर, स्कूटर को मान लो 2 व्हीलर वाला, कितना 2 व्हीलर वाला, और कार को मान लो 4 व्हीलर है, और 6000 है ना, 6000 ट्रक ड्राइवर है। ज़्यादा एक्सीडेंट उसी लोगों का होता है, उसका बहुत महंगा रहता है कि अगर एक्सीडेंट होता है तो देखते हो गाड़ी में आग लगा देता है, तो उसको क्या है, लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब इंश्योरेंस से ले लेंगे, वसूल लेंगे उस पर कि जितना है जो कि सामान रहता है ना, सब सारे जहाँ से लाता है ना उसका भी इंश्योरेंस रहता है। उसका सिर्फ पिटाता है तो कौन? ड्राइवर, खलास, बाकी उसका जो है वो आ जाएगा। तो सही में मालिक का क्या दिक्कत है यार, चला रहा है उसी का ना दिक्कत है, तो वो मैनेज करेगा। चलिए सुनिए, पढ़े तो कितना बॉक्स आपको? तो बॉक्स मिल गया, कौन कौन बॉक्स? स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर। तो 3 को पहले बॉक्स को बना लेते हैं। तो लिखिए, समझ गया ना? तो लेट 7, लेट E1, E2, E3 be the event that E1, E2, E3 be the event that इंश्योर्ड पर्सन, यानी कि जो इंश्योरेंस करवाया है वो कौन कौन है? तो स्कूटर ड्राइवर है, कार ड्राइवर है और क्या है? ट्रक ड्राइवर। तो लिखिएगा E1, E2, E3 be the event that इंश्योर्ड पर्सन आर क्या? आर स्कूटर ड्राइवर। कार ड्राइवर्स एंड ट्रक ड्राइवर। देखिए ये समझिए, 3 गो था बॉक्स मेरे पास, E1, E2, E3 भी द इवेंट दैट इंश्योर्ड पर्सन, इंश्योर्ड माने इंश्योरेंस पर्सन, तो कौन कौन था? तो स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर रेस्पेक्टिवली लिख दिए हैं। मतलब पहला वाला पहला का, दूसरा वाला दूसरा का, तीसरा वाला तीसरा का। अब क्या हुआ है सर, यहाँ तक में किसी को दिक्कत? तीनों बॉक्स का कहानी हो गया। अब सुनोगे कहानी के बाद, सुनिएगा सर एक लाइन और। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट आर, एक्सीडेंट होने का चांस दिया हुआ, गाड़ी चला रहे हैं तो होगा ही, तब इसीलिए तो इंश्योरेंस करवाता है। तो कितना दिया हुआ है? तो 0.01, फिर 0.03 और 0.15, यानी कि सबसे ज़्यादा ट्रक ही वाला में होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा रेस्पेक्टिवली, यानी कि एक्सीडेंट होने का चांस ये दिया हुआ। अरे यार, ठीक ठीक ठीक, अच्छा ठीक ठीक, गलत नहीं ना होना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, हल्ला नहीं, ठीक। एक्सीडेंट होने का चांस दिया हुआ, ठीक है, यहाँ तक सबका, तीनों का रेस्पेक्टिवली, माने पहला वाला पहला का, दूसरा वाला दूसरा का। ए वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, जिसका जो इंश्योरेंस करवाया हुआ है, मीट विथ एक्सीडेंट, उस जो कंपनी से इंश्योरेंस करवाए थे उसको गलती, उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उसका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यानी कि कैसा भी है एक्सीडेंट हुआ है,
तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ए स्कूटर ड्राइवर? क्या चांस है कि हुआ है ना एक्सीडेंट, तो कौन वाला बॉक्स से? स्कूटर ड्राइवर वाला बॉक्स का एक्सीडेंट हुआ। तो क्या कैसा भी है, इंश्योर्ड पर्सन को सबसे पहले तो एक्सीडेंट हुआ है, तो क्या लिखेंगे? लेट ए बी द इवेंट दैट इंश्योर्ड पर्सन मीट विथ एक्सीडेंट। तो लिखिए क्या कोई भी रहे जो कंपनी से इंश्योरेंस करवाया ना किसी को एक्सीडेंट हुआ है, ये पॉसिबिलिटी दिया हुआ है, लेकिन कह रहा है कि एक्सीडेंट हुआ है तो हमको कौन वाला बॉक्स चाहिए? तो ये स्कूटर ड्राइवर वाला चाहिए। साथ में रहिए। मीट विथ ठीक है, चलिए बोलिए। देन हाँ, कितना कितना लोग है बता देना। देयर आर कितना, स्कूटर ड्राइवर कितना था? हाँ, देयर आर 2000 स्कूटर ड्राइवर कॉमा 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर। दिया हुआ तो नहीं लिखोगे? हो गया यहाँ तक? चलो अब आपसे बात कर रहे हैं, यहाँ पर नजर रखिए, थोड़ा सा ही बोल दीजिए, उसके बाद साथ में रहेंगे। बोलिए E1 माने कौन सा? स्कूटर। तो स्कूटर वाला कितना देखेगा यार? स्कूटर वाला 2000। याद है इवेंट वाई में सैंपल स्पेस माने तो इंश्योरेंस वाला तो पूरा गुण देखेगा, तो टोटल कितना? 12000। ठीक है, तो 12000। तो 3030 खाली काट दीजिए, नंबर को रखिए। तो ये क्या 2 बाई में 12। ठीक, अब आ जाइए E2 माने कौन ड्राइवर? कार ड्राइवर। तो 4000 तो कितना? 4 बाई में 12। 4 बाई में 12। अब कौन सा? ट्रक ड्राइवर। तो ट्रक ड्राइवर कितना है? 6000। और टोटल कितना? 12। सिक्स बाई अभी काटिएगा कि वहाँ काटिएगा? एलसीएम लेते समय देखते हैं पूरा कट जाता है, इसीलिए नहीं काटते हैं। ठीक है, एलसीएम लेते समय नीचे वाला पूरा क्या हो जाएगा आपका? कट जाएगा। चलिए अब सर यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लीजिए। हाँ, एक्सीडेंट तो हुआ है किसी ना किसी का, तो बोलिए ए मतलब एक्सीडेंट हुआ है। इधर ए मतलब एक्सीडेंट हुआ है, कौन वाला बॉक्स का? E1 वाला। तो देखिए तो कितना E1 वाला बॉक्स का एक्सीडेंट था? 0.01 0.01। जल्दी कीजिए। चलिए हो गया, कार ड्राइवर स्कूटर, इधर स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर, और ये क्या? ट्रक ड्राइवर। कौन वाला बॉक्स से चाहिए? किसका एक्सीडेंट हुआ है? स्कूटर ड्राइवर। तो स्कूटर वाला 1 है ना, तो एक्सीडेंट हुआ है स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ है, तो स्कूटर वाला ऊपर, बाकी सब का जोड़, पूरा का जोड़ कहाँ होता है? नीचे। ठीक है, चलिए फार्मूला पर रख दीजिए। फार्मूला पर जल्दी रखिए आंसर। बोलिए
इवन 2 बाई में 12 और इसका 0 पॉइंट। इसको यहाँ पर है जो कि बाई में सबको 100 कर लें, सबको हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा सुधार लीजिए, 1/100, ये कितना हटाइएगा तो 100, तो 3/100, ठीक है ना। सबको पॉइंट से हटा दीजिए, पॉइंट का जोड़ घटाव ऐसे भी टेंशन दे देता है। तो 15 बाई में 100, क्लियर। सबको यहाँ पर 100 में कन्वर्ट कर दिए। तो चलिए इसका कितना सर, 1/100। अब इसका आ जाइए तो 2 बाई में 12 इंटू 1 बाई में 100, इसका 4 बाई में 12 इंटू 3 बाई में 100 प्लस कितना 6/12 15/100। चलिए एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर में क्या 2 बाई में 1200, 12 बाई में, और नीचे में सब में देख रहे हो 1200 हो जाएगा। तो इसीलिए नहीं काटते हम, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में लास्ट में सब नीचे वाला क्या होता है, कटता है। तो बोलिए ऊपर में क्या 2 12 9 कितना 90, तो ये गया कितना आएगा सर, 2 बाई में 100, 1/52। देखिए तो कि पॉइंट में दे दिया, पॉइंट में दिया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए फास्ट। चलिए 8 पढ़िए, जवाब दीजिए। जोड़ घटाव नहीं आता रे। चलिए 8 देखिए क्या कह रहा है। 8 उससे भी इजी है, कंसंट्रेट कीजिए। ए फैक्ट्री हैज 2 मशीन ए एंड बी, तो के वो बॉक्स हो गया, E1 एंड E2, 2 बॉक्स। हेलो हाँ कौन, दो बॉक्स है। द पास्ट रिकॉर्ड शो मशीन ए प्रोड्यूस 60% ऑफ आइटम ऑफ आउटपुट एंड मशीन बी 40% आइटम। यानी कि फैक्ट्री है ना, तो ए है ना 60% आइटम प्रोड्यूस करता है, और बी है जो कि 40% प्रोड्यूस करता है, यानी कि इतना देर चलता है तो उतना प्रोड्यूस कर देता है। Further 2% of the item produced by machine A and 1% of the machine B were defective। देखा गया प्रोड्यूस किया ना, तो 1% 2% इसका एक से सब अच्छे नहीं ना निकलेगा, सब सही है, प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, कुछ खराब। तो 2% इसका अब ए वाला से और 1% बी वाला से। तो हो गया यहाँ तक क्लियर। तो क्या करा, ऑल द आइटम आर पुट इन द वन स्टॉक पाइल। स्टॉक पाइल का मतलब होता है पूरा का ढेर लगा दो, सब प्रोडक्ट का है ना एक साथ रख दो, मिला दो 1 और 2 वाला। एंड देन वन आइटम इज चूजन एट ए रेंडम फ्रॉम दिस। अब फिर एक आइटम उसमें से चूज किए हैं, ढेर लगा दिए ना, सब लाए, अरे ए वाला का प्रोडक्ट लाओ, बी वाला का यहाँ पर है जो कि छल्ली लगा दो, छल्ली बोलो, या उसी सब का स्टॉक का है जो कि
कर लो, ठीक है। अब क्या कह रहा है, क्या वन आइटम इज चूजन एट ए रैंडम फ्रॉम दिस, उसमें से एक आइटम चूज किए, इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, तब देखे ना निकालते ही है ना, दो उसमें से वो क्या निकल गया, डिफेक्टिव निकल गया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट प्रोड्यूस बाय द मशीन बी, मशीन बी के द्वारा ही खराब निकला है वो बताना। तो 2 बॉक्स है ना, तो जल्दी कीजिए तो इसको, चलिए कितना बॉक्स, 2 एक फैक्ट्री में 2 मशीन है ए और बी, तो पहला वाला मशीन का नाम ए ही रखे कि E1 और E2 पर बनाएंगे, इजी हो जाएगा। लेट E1 एंड E2 बी द इवेंट दैट, क्या लिखे दिए थे, इवेंट दैट प्रोड्यूस आइटम बाय मशीन ए एंड मशीन बी, ऐसा ही ना लिखे थे, क्या लिखे हैं उस समय, रुक जाइए, इवेंट दैट E1 एंड E2 बी द इवेंट दैट, हाँ वही दोनों एक ही है, आइटम्स लिख दीजिएगा, आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, लेट, ठीक है। अब क्या सर, जो इधर स्लॉट बना के पूरा रख दिए थे स्टॉक पाइल पर, और उसमें से एक आइटम निकाले हैं, तो वो क्या मिला हमको, डिफेक्टिव। तो ड्रॉन आइटम क्या है, डिफेक्टिव, तो वही मेरा ना है। लेट ए बी द इवेंट दैट ड्रॉन हाँ ड्रॉन आइटम निकालने वाला, ड्रॉन आइटम इज डिफेक्टिव, चलिए देन, चलिए सर समझिएगा, E1 E2 कंसंट्रेट कीजिए, पूरा एक ही बार लिख रहे हैं, फिर कहिएगा कि कहाँ से आ गया, फिर टेंशन में आ जाइएगा। बोलिए E1 मतलब ये है, तो ये कितना प्रोड्यूस किया है, 60%, तो 60% का मतलब 60 बाय में 100, ठीक गया। बी कितना, 40, तो 40 बाय में 100, ठीक है जी। मशीन इधर देखिए, थोड़ा सा खराब आइटम निकला किससे, ए से, तो ए वाला यानी कि E1, तो ये इसी को ना E1 को ही ना ये बोले, तो कितना परसेंट था पहला वाला से, 2%, इससे 2% खराब निकला है, तो 2 बाय में 100, इससे कितना परसेंट, 1%, तो 1 बाय 100, ठीक। कौन वाला बॉक्स बोल रहा है, साफ साफ ही वाला बोल रहा है, इस बार बोल रहा है कि बी बॉक्स से चाहिए, देखिए लिखा हुआ है ना, देखो ना, इट वाज प्रोड्यूस बाय मशीन बी, तो मशीन बी किसको माने हैं सर, देखिए बार बार 1 लिख रहे थे तो टेंशन था, तो यहाँ देखिए बोल रहा है मशीन बी, अब मशीन बी आप किसको लेट कर लिए हैं, E2, तो 2 वाला ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय बेस, इजी लग रहा है, बोला जाए, क्या कहता है, बाय बेस थ्योरम। तो E2 वाला से खराब निकला है, कौन वाला बॉक्स से जी, E2 बॉक्स से क्या निकला है, ए मतलब खराब, तो E2 वाला ऊपर और सबका जोड़ नीचे, जो जिससे पूछेगा वो ऊपर, तो किससे पूछा है, E2, तो E2 तो खराब निकला E2 वाला से, और नीचे में सबका जोड़ E1 वाला लिखते जाइएगा, और ये क्या, E2 वाला, चलिए वैल्यू रखिए, आंसर आ गया, वैल्यू रखिए, आंसर आ गया, जल्दी कीजिएगा। तो E2 कितना, E2 मतलब 4, तो 4 बाय में 10, और यहाँ 1 बाय में 100,
और यहाँ 6/10 और 2/100, 2/100, ये कितना 4/10 और 1/100। क्लियर सर? एलसीएम लिए तो 4/1000 ना, तो यहाँ पर भी एलसीएम 1000 हो जाएगा। तो ये कितना 12 और ये कितना 4, तो 1000 गया, तो कितना 4/16 यानी कि 1/4। दिक्कत किसी को? कैलकुलेशन खुद से कीजिए, बोर्ड पर देखने का जरूरत नहीं है, वैल्यू रखिए और बनाइए अपने से, जल्दी जल्दी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। चलिए 9 देखिए, क्वेश्चन सुनिएगा। 2 ग्रुप्स आर कंपीटिंग फॉर पोजीशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कॉर्पोरेशन, यानी कि 2 गो ग्रुप है ना खड़ा हुआ, मेंबर उसमें का 2 गो खड़ा हुआ। किस लिए होता नहीं है? जब कंपनी में रहता है ना तो यूनियन बाजी होता है, तो ग्रुप बनता है कि रे तू ग्रुप, मेरे ग्रुप में से ये खड़ा होगा, उसके ग्रुप में से ये खड़ा होगा, वोटिंग होता है, जिसको ज़्यादा वोट आता है तो वो क्या हो जाता है, जीत जाता है ना। वो नहीं समझ रहे हैं तो हम लोग अपना लोकल इलेक्शन के बारे में बात कर लीजिए। 2 ग्रुप सपोज कीजिए खड़ा हुआ, एक जीतेगा दूसरा हारेगा, सुनेगा भी, और सबका अपना अपना प्रवचन होता है। बोलता है ना कि हम जीतेंगे, भाषण जब जीतता है उतना नहीं है, शुरू में खूब है जो कि प्रवचन होता है कि हम जीतेंगे तो ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, वो भी अपना प्रवचन देता है कि हम जीतेंगे तो ये करवाएंगे। तो सुनिएगा आप क्वेश्चन, दोनों ग्रुप हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप वी विल विन आर 0.6 एंड 0.4। देखिए दोनों ग्रुप का जीतने का चांस दे दिया, एक का 0.4 और दूसरे का 0.6 और एक का 0.4। इफ फर्स्ट ग्रुप विन, अगर पहला ग्रुप जीतता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट, बोला था कि हम जीत जाएंगे ना पहला ग्रुप की, अगर हम जीत जाएंगे तो ये सब काम करवा देंगे, तो उसका प्रोबेबिलिटी काम करवाने का वो बोला है कि हम गारंटी दे रहे हैं कि करवाएंगे, तो वो कितना बोल रहा है 0.7%, पहला ग्रुप अगर जीतता तो। दूसरा ग्रुप बोला था कि देखो भाई जितना मेरे बस में है उतना ही, वो बोला कि 0.3% हम काम करवा सकते हैं। खाली बोल देने से हवा में नहीं ना बात करवाएंगे, रियलिटी वाला बता रहे हैं हम 0. कितना काम करवाएंगे 3। ठीक है, दोनों का जीतने के बाद काम करवाने का ये दे दिया, ब्यौरा दिया था। इफ द सेकेंड ग्रुप विन, कौन जीत गया सेकेंड ग्रुप, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस वाज बाय द सेकेंड ग्रुप, यानी कि जाहिर सा बात है सेकेंड ग्रुप जीता तो सेकेंड ग्रुप ही ना न्यू आइटम प्रोड्यूस करेगा, यानी कि नया नया काम करेगा। तो कितना बॉक्स 2, कौन कौन, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। चालू हो जाइए। 9 लेट E1 एंड E2 बी द इवेंट दैट, और का यहाँ का let E1 and E2 be the event that first group देखिए लेट E1 एंड E2 बी द इवेंट दैट फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप विन रेस्पेक्टिवली, यानी कि E1 मतलब पहला वाला और E2 माने दूसरा वाला, दोनों का तो जीतने का। नहीं तो ऐसा भी लिख सकते थे फर्स्ट ग्रुप विन्स एंड सेकेंड ग्रुप विन्स रेस्पेक्टिवली, तो मिला दिए। चलिए अब क्या चाहिए सर,
जनता को क्या चाहिए? कोई ग्रुप जीते, कोई सुख सुविधा बने काम। तो लेट ए बी द इवेंट दैट, कोई भी पर्सन, यानी कि दोनों ग्रुप जीते। हम लोगों को क्या चाहिए? रोड अच्छा से बन जाए, कहीं पर है जो कि लड़ाई झगड़ा ना हो, क्राइम नहीं हो, यही ना चाहिए। लेट इवन ई बी द इवेंट दैट, ई बी द इवेंट दैट new product is produced. A be the event that new product is produced. कोई जीते यार, नया आइटम क्या हो जाए? प्रोड्यूस, यानी कि नया नया वर्किंग करे, काम करे। चलिए चलिए बोलिए सर, सबका दिया हुआ, जल्दी जल्दी बोलिए। सबसे छोटा क्वेश्चन यही है। हाँ इधर बोलो, इवन मने कितना जीतने का चांस? 0.6, इसका 0.4। पहला वाला जीतेगा जी, नया आइटम प्रोड्यूस होगा कब? जब पहला वाला जीतेगा। तो कितना दिया हुआ है? 0.7। नया आइटम प्रोड्यूस होगा कब? जब दूसरा वाला जीतेगा, 0.3। कौन वाला बॉक्स? सेकंड वाला बॉक्स। तो सेकंड वाला बॉक्स रख लीजिएगा आज। सबको 10 में कन्वर्ट कर दें तो पॉइंट हटेगा तो 6/10, 4/10, 7/10 और ये 3/10। ठीक है सर? तो सेकेंड बॉक्स से बोला है तो सेकेंड वाला ऊपर। एलसीएम लीजिएगा तो 100, तो ये ऊपर में 12, 100, 42 प्लस 12 ये गया कितना? 12/50, 54। कितना से काटिएगा? 18 से, सॉरी 3 से, तो ऊपर में 4, ऊपर में नहीं सर, रुक जा डायरेक्ट कटेगा। 6 से काट दीजिए, दोनों 6 से कट रहा है। 6 दूनी 12 और 9 का टेबल पढ़िएगा ना, तो 2/9। जल्दी किया जाए। ये 9 न था, मारे कान पर 8/7 करते रहे। यहाँ साफ लिखा हुआ है 9, तो 8 था। दिक्कत है? पॉइंट हटा दिए। क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी रीड किया जाए। जल्दी पढ़ेगा? हाँ सपोज करो, पढ़ो जल्दी। देखिए सर कितना बॉक्स, सुन लीजिएगा। सपोज ए गर्ल्स थ्रो ए डाई, उछला दिए, तो जाहिर सा बात है यार 1 से 6 ही तक ना आएगा। बोलिएगा आई। दो गो बॉक्स। इफ सी गेट 5 और 6, अगर उछलाएं पासा पर 5 और 6 आया, सी टॉस ए क्वाइन 3 टाइम्स। अगर पासा पर 5 और 6 आया तो एक सिक्का को 3 बार उछला रही है। ठीक है, नोट कर ली। इफ सी गेट्स 1 2 3 4, अगर 1 से 4 तक पासा पर आया होगा, सी टॉस ए क्वाइन वंस, एक ही बार उछलाएगी। नोट, तो क्या आएगा? हेड और टेल। नोट कर ली। सी
इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली वन हेड, उसको एक ही हेड चाहिए। कितना चाहिए? एग्जैक्टली वन हेड। 2 गो सिक्का उछलाओ या 3 गो सिक्का उछलाओ, हमको नहीं चाहिए, एक ही गो हेड चाहिए, कोई पर भी, दोनों पर एक ही हेड चाहिए। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू 1 2 4 विथ द डाई? तो कौन वाला बॉक्स? 1 2 3 4 वाला बॉक्स। 2 गो बॉक्स है ना यार, कौन कौन? एगो 5 6 और दूसरा 1 2 3 4। चलिए चालू हो जाइए। 10 रुकना, कैसे मारल जाता है पता चले। लेट E1 एंड E2 बी द इवेंट दैट ये भी सेम ही है, सब जान ही रहे हो तो टेंशन में काहे लाओ। चलिए ये हटा देना। देखिए let E1 and E2 be the event that let E1 and E2 be the event that C gets 5 or 6 एंड कर दिए, ये एगो बॉक्स हो गया। सी गेट्स 5 और 6 एंड 1 2 3 और 4 रेस्पेक्टिवली। सॉरी, सी गेट्स इतना 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 ऑन ए डाई रेस्पेक्टिवली। ठीक है, 5 6 आता है या डाई पर क्या आता है? तो E1 एंड E2। अब क्या चाहिए? A। तो लिखिएगा लेट A बी द इवेंट दैट C गेट्स एग्जैक्टली 1 head on a coin, 1 head। वन हेड चाहिए उसको। कितना सिक्का उछला? एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? चलिए बोलिएगा सर। देन इधर E1 मतलब थोड़ा सही देख लीजिए, यहाँ पर फंसिएगा। E1 का मतलब क्या आने का? 5 और 6। तो 5 और 6 कितना टर्म है? 2 टर्म, तो 2। अब पासा उछला रहे हैं तो पासा पर तो 6, तो ये तो 1/3। ठीक है। E2 मतलब कौन सा टर्म? ये, तो ये क्या हो जाएगा? 4/6 यानी कि 2/3। यहाँ तक ठीक है? जल्दी आइए यहाँ तक। अब बोलिएगा सर थोड़ा सा हम फंसे हुए हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। इधर 5 और 6 आया होगा तो कितना पासा उछलाई थी? 3 पासा। 3 सिक्का ना। 5 और 6 आया था तो सिक्का कितना उछलाई थी? 3। क्वेश्चन में कह रहा है, वो लिखने का जरूरत नहीं है। तो बोलिए ए मतलब न पढ़ने आ रहा है। एग्जैक्टली 1 हेड। द हेड एग्जैक्टली कब? जब E1 बने, जब 5 6 आया था तब। तो कितना है? 3 गो सिक्का उछला दी थी वो, तो 3 सिक्का उछला दी थी, लेकिन कितना हेड चाहिए उसको? 1। तो बोलो सर एक ही हेड वाला बोलो। तो पहला पर हेड आया होगा, ये दोनों पर क्या आ गया हुआ? टेल या टेल हेड टेल। एक ही को हेड ही चाहिए, 3 सिक्का उछलाई है। तो पहला पर आया होगा, दूसरा तीसरा पर नहीं आया होगा। पहला पर नहीं आया होगा, दूसरा पर आया होगा, तीसरा पर भी नहीं। और क्या हो सकता है? टेल टेल हेड।
और कुछ नहीं ना, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना था 1 2 3, तो ये आ जाएगा 3 और टोटल कितना आया। और नहीं ऐसे आ रहा है तो ऐसे करिए, देखिए हेड आने का, एक सिक्का का बात करो, हेड आने का 1/2, टेल आने का, समझे, एक ही सिक्का का बात कीजिए ना, 3 गो सिक्का हटाइए, एक सिक्का पर हेड आने का 1/2, टेल आने का 1/2, टेल आने का 1/2। ज्यादा कैसे हो गया है देखो ना अच्छा से, कितना आएगा 3/8, 3/8। अब क्या सर, इधर ध्यान देगा, हेड आया कब, हेड आया कब, जब E2 माने 1 2 3 4, तो कितना सिक्का उछलाई थी, एक सिक्का उछलाएगी तो हेड आने का चांस तो एक ही ना होगा, हेड आया तो कितना 1/2, 1/2। किस बॉक्स से चाहिए, बॉक्स कौन था E2, एक पर रखिए, जल्दी रख के लाइए इसका आंसर, रख लिए, कितना आया इसका E2 2/3, E2 1/2, और नीचे में सबका जोड़ यानी कि 1/3 और 3/8, 2/, है ना, सेकेंड वाला ऊपर, बोलिए सर कितना 2/6, और यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो कितना 24, तो ये तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6, 4 बार में, तो 4 दूनी 8, तो ये कितना तो ऊपर गया, तो 8, अब 4/11 बोल रहे थे, 8 ही बाई बोले थे, अच्छा चलिए 11 पढ़िए, 11। दिक्कत फिर से, क्वेश्चन को फिर से रिकैप कर दे, इजी था, 11 पर आ जाए, हो जाएगा 11 इजी है जी, अभी बता है यार, जस्ट बता है, खाली ये डाटा लिख दे, आइए अपना कर लीजिएगा, डाटा लिख दे रहे, कंफ्यूजन में फिर बाद में। ए मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन ऑपरेटर, 3 गो ऑपरेटर है ABC, द फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूस 1% डिफेक्टिव, अब B और C से 5 और 7% खराब प्रोड्यूस आइटम कर रहा है, ए को है ना जॉब पर लगाए हैं कितना देर 50%, कहें कि 50% आप क्या कीजिए जॉब है, अब B को है जो कि 30% और C को है जो कि 20% जॉब पर लगाए हैं आइटम प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, ठीक है। ए डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हुआ है, जाहिर सा बात है, अब रात में देखिएगा ना, कहीं पर भी कोई भी मशीन भी काम करता है ना, तो बहुत सा निकालते रहता है पेपर, सपोज कीजिए हम फोटोकॉपी करवाने जाते हैं, तब 100 पेपर ही निकलवाइएगा ना, तो उसका है ना कम से कम 5 7 8 पेपर क्या हो जाएगा, खराब हो जाता है, काम करते करते कभी क्या होता है फंस जाता है, तो उसी तरह से उसी को ना डिफेक्टिव बोलते हैं, तो उसी तरह से डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस होता है जब मशीन काम करता है तब। तो एक हम आइटम निकाले, वो क्या निकल गया डिफेक्टिव, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट वाज प्रोड्यूस बाय ए, कौन मशीन के द्वारा, मशीन ऑपरेटर ए के द्वारा, तो क्या कर लेंगे, लेट E1 E2 E3 बी द इवेंट दैट, लिख लीजिए, लेट E1 E2 E3 be the event that
let E1, E2, E3 be the event that machine operator A, B and C respectively. मशीन ऑपरेटर दिया हुआ नाम है A, B, C. Event that machine operator A, B, C respectively. यानी कि E1 है जो कि कौन ऑपरेटर है A, E2 है जो कि B और E3 कौन है C. तीनों ऑपरेटर का नाम दे दिया. आप है जो कि आइटम जो प्रोड्यूस हुआ है ना मशीन ऑपरेटर के द्वारा, मैन्युफैक्चर करने गए तो कौन मैन्युफैक्चर करता है, तो वो तो मशीन करता है, लेकिन वहाँ पर है जो कि जॉब पर तो कोई आदमी रहता है ना, तो वो आदमी का नाम ही सपोज करो दिया हुआ. तो क्या हुआ है, लेट ए बी द इवेंट दैट प्रोड्यूस आइटम इज डिफेक्टिव. प्रोड्यूस आइटम इज डिफेक्टिव. A be the event that produce item is defective. डिफेक्टिव. चलिए बॉक्स 3 गो है सर. यहाँ तक पहुँचिए. इधर हर एक का काम करने का दे दिया है. हे बोलो E1 कितना देर काम कर रहा है, कुछ बोल देना है, आगे पीछे लिख देगा वो तो डिफेक्टिव ना है जी. तो पहले काम करेगा वो तब ना डिफेक्टिव आइटम आएगा. कितना परसेंट, 50%. तो 50 का मतलब 50 बाय में 100, 1/2. E2 कितना परसेंट जॉब कर रहा है, 30%. 30 बाय में 100, तो 3/10. E3 कितना परसेंट जॉब कर रहा है, 20%. तो 20 बाय में 1/5 कर ले लो. 5 एक काट कपट करते हैं. चलिए यहाँ तक हो गया. हाँ सर ना बोलिएगा. ए मतलब खराब आइटम किसके द्वारा, E1 के द्वारा. तो E1 खराब कितना बना रहा है, 1% ना. हाँ ये ध्यान रखिए. तो 1% का मतलब 1/100. हाँ सर खराब बना रहा है कौन, E2. तो E2 कितना खराब बना रहा है, 5%. कितना सर, 5%. सब बुक में लिखा हुआ है. तो 5/100 खराब बना रहा है कौन, E3. कितना, 7%. तो 7/100. यहाँ तक क्लियर. कौन बॉक्स से चाहिए आपको, ए से. तो बाय बेस थ्योरम रख लीजिएगा ना. चलिए तो कौन वाला बॉक्स से, खराब पहला